2500 साल पहले की बात, जब भगवान महावीर थे उस समय की बात। मगध का राजा प्रसेन जी वह अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता है। उसके 100 पुत्र हैं और उसने सोचा कि मैं परंपरा को तोड़ूंगा। परंपरा क्या कहती है? जो सबसे बड़ा पुत्र है वही राजा का उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो जो योग्य व्यक्ति होगा, योग्य पुत्र होगा, उसका चयन करूँगा, क्योंकि प्रजा को संभालना है। बड़ा हो और अगर योग्य नहीं है तो क्या मतलब? इसलिए योग्यता देखकर मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। उसने सोचा उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सब पुत्रों को भोजन पर निमंत्रण दिया। उसके पूर्व उनके अधिकारियों को उन्होंने चेता दिया, योजना बता दी और उसी अनुरूप दूसरे दिन उनको बुलाया गया भोजन के लिए। द्वार खोल दिए गए, पहले भोजन लगा दिया गया, 100 पुत्रों को बिठा दिया गया और आदेश दिया गया कि जब तक मैं न बोलूं तब तक भोजन कोई प्रारंभ न करे। जब राजा ने आदेश दिया कि भोजन प्रारंभ किया जाए, इतने में शिकारी कुत्ते सभी दरवाजों से अंदर घुस पड़े और सभी घबरा गए। सबने थाल वहाँ फेंक कर सभी राजकुमार बाहर भागे। अपने को बचाना है कुत्तों से, और राजा ऊपर से देख रहा है और सब वहाँ से भाग गए। केवल एक सैनिक जो सबसे छोटा पुत्र था वह नहीं भागा। उसने आराम से भोजन किया और वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन राज्यसभा में सब सभा जुड़ी हुई थी। सब पुत्र भी उपस्थित थे, अधिकारी भी थे, ग्राम के नामचीन व्यक्ति सबको बुलाया गया, वो भी उपस्थित थे। और राजा ने कहा कल हमारी परीक्षा हुई थी और मैं सबसे पूछता हूँ आप सबने भोजन कर लिया? तो राजकुमारों ने कहा क्या आपने व्यवस्था की? शिकारी कुत्ते हमारे ऊपर छोड़ दिए। आपके अधिकारी इतना भी ध्यान नहीं देते कि हम राजकुमार हैं और भोजनशाला में कुत्ते घुस रहे हैं। इतनी भी जरा भी समझ नहीं, कैसे हम भोजन करते? तो फिर हम भोजन कर ही नहीं पाए। और तब राजा ने कहा फिर कोई भोजन नहीं कर सका। तब सैनिक ने कहा नहीं मैंने किया। तो तुम क्या पागल थे? क्या तुमको कुत्ता नहीं काटता? उसने कहा नहीं मैं पागल नहीं, मुझे तो कुत्ता काटेगा। 100 थाल भोजन के मेरे सामने प्रस्तुत थे। जैसे जैसे कुत्ते आते गए मैं एक एक थाल उनके सामने करता गया। वो अपना थाल खाने में लगे, तब तक मैंने अपना थाली खाया। तो जो व्यक्ति दूसरों को खिलाना जानता है और फिर खुद खाता है, वह व्यक्ति उत्तीर्ण होता है इस परीक्षा में। राजा ने उसको अपना राजकुमार घोषित किया। सैनिक अगला राजा बनेगा। सभी नाराज तो हो ही गए होंगे, लेकिन यहाँ ये बात आती है कि जो अनुस्रोत में सब बहते हैं, पारंपरिक रीति रिवाज से जो चलता आया है बस वही करते जाते हैं, उसको कहते हैं अनुस्रोत। अनुस्रोत में बहना और प्रतिस्रोत में बहना उसके विपरीत। इसने राजा ने उसके विपरीत किया। राजा ने सोचा कि योग्य व्यक्ति को चुनो, यह नहीं कि सबसे बड़े बेटे को चुनो, योग्य व्यक्ति को चुनो। तो उसके विपरीत चला और परीक्षा में उसको उत्तीर्ण करके नया राजकुमार, नया राजा उनके सामने प्रस्तुत कर। तो ध्यान की प्रक्रिया प्रतिस्रोत की प्रक्रिया है, अनुस्रोत की नहीं। ध्यान करने वाला साधक अनुस्रोत में सभी दिन भर घूम फिर रहे हैं, बाहर की दुनिया देखती रहे, हम क्यों फिर आंख बंद करके बैठ जाएं? सबके विपरीत जब लाखों लोग बाहर घूम रहे हो और उसमें से कोई 40-50 व्यक्ति यहाँ बैठ के आंख बंद करके श्वास को देखता हो, तो लोग क्या कहेंगे? कैसे व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है। अरे दुनिया में इतने मज़े हैं, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और ये लोग बैठे हैं आंखें बंद करके। लेकिन जो प्रतिस्रोत में चलना जानता है वह जीवन का असली आनंद ले पाता है। महावीर भी प्रतिस्रोत में चले, बुद्ध भी प्रतिस्रोत में चले, राम भी प्रतिशोध में चले तो कृष्ण भी प्रतिशोध में चले।
चाहते तो राम वनवास नहीं जाते, लेकिन प्रतिशोध में बहना उन्होंने सीखा। समस्याओं का समाधान वहीं मिलता है, प्रतिशोध। तो ध्यान की प्रक्रिया प्रतिशोध की प्रक्रिया है। श्वास तो ऐसे ही चलता रहता है, इसको क्या देखना? अरे उसको नहीं देखोगे जो जीवन जिससे जुड़ा हुआ है। अगर श्वास हमारे लिए जीवनदायी है तो मृत्युदायी भी श्वास ही है। वह चाहे एक झटके में रुक जाए और आपको वहाँ से अलग कर दे, अपने से अलग कर दे। इसलिए हमें श्वास को जानना जरूरी है कि श्वास की क्या प्रक्रिया है, कौन श्वास ले रहा है, कहाँ श्वास आ रहा है, कहाँ श्वास जा रहा है, श्वास लेने वाला कौन है, छोड़ने वाला कौन है। ये प्रक्रिया अपने आप जब भीतर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। तो हमें 1 तारीख की श्वास प्रेक्षा के शिविर में सघन साधना उसमें श्वास की ही होती है, और 6 घंटे 5 घंटे लगातार आप श्वास प्रेक्षा करते हैं, तब आपको वास्तव में मालूम पड़ता है कि हमारा श्वास क्या है और मैं क्या हूँ। दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग चलती है, तब हमें मालूम पड़ता है। इसलिए आप सबको भी इस शिविर में भाग लेना है और कोशिश करें कि जल्दी ही नाम लिखा दें ताकि हमें व्यवस्था करने में आसानी हो।